के पास भगवान को ढूंढना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिदों में। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इधर उधर भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए, गुरु के पास ढूंढना चाहिए। हम बड़े ही मूर्ख आदमी हैं, हम अज्ञानी आदमी हैं, हम सब गुरु के पास जहाँ भगवान मिल सकते हैं वहाँ तो ढूंढते नहीं हैं। गुरु के पास झुकने से, गुरु की सेवा से भगवान मिल सकते हैं, वो तो हम करते नहीं। गुरु के पैर छूने से भगवान मिल सकते हैं, अपने अहंकार को झुकाने से भगवान मिल सकते हैं, वो तो हम करते नहीं। जहाँ नहीं मिलते हैं मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। मेरे ही दोस्त, मेरे ही जान पहचान वाले, मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही मामा फूफी, मेरे घर वाले या ताऊ काका रिश्ते नाते वाले, उसमें मामा शामिल हैं, बुआ शामिल है, पिता शामिल हैं और मेरे दोस्त शामिल हैं। भगवान को पाना चाहते हैं, मंदिर बना करके उसमें भंडारा करके इधर उधर के बहुत से प्रयत्न करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, कुछ पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए। अब वहाँ तो भगवान नहीं मिलेंगे। वो पत्थर के मंदिर बना दिए हैं, पत्थर की मूर्तियाँ रख दी हैं और उसके द्वारा या कुछ टाइल्स लगवा दी हैं, फर्श डलवा दिया है, या कुछ ब्राह्मण को रख दिया है पूजा पाठ के लिए वहाँ पे। तो ऐसे इन जरियों से वो भगवान को पाना चाहते हैं और मंत्र जप करते हैं, अखंड पाठ करवाते हैं। मैं तो खुद अपनी पर्सनल ही बता रहा हूँ, उसके द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे। जितने भी ये व्यर्थ के प्रयत्न हैं, जितने भी ये टुंडर टोटके हैं, इनसे भगवान नहीं मिलने वाले। क्योंकि मेरे ही जान पहचान के दोस्त, रिश्ते नाते वाले, बुआ फूफी, मामा मामी, बहन भाई, काका ताऊ, सब ही बहुत ही तरह के चिलत्तर करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कई कई 100 फुट की मूर्तियां बनवाते हैं। उनसे क्या यत्न होने वाला है? इस प्रयत्न से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या आपको मिल गए? आप अंतरात्मा से अपनी से ही पूछिए। इतना सारा जिंदगी में कुछ किया है, मंदिर वगैरह बनवाए हैं, मूर्तियां लगवाई हैं, भंडारे किए हैं, क्या मिल चुके हैं? क्या उनकी सत्ता की प्राप्ति, उस भगवत प्राप्ति हो चुकी है? अपनी अंतरात्मा से ही पूछिए तो जवाब मिल जाएगा। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, हाँ में जवाब देती है या ना में देती है, वो तो खैर आपको पता लग ही गया होगा कि ना में जवाब मिल चुका होगा। देखिए, इनसे ये जितने भी व्यर्थ के प्रयत्न हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टुंडर टोटके कह लो, बकवासबाजी कह लो, इनसे भगवान नहीं मिलते हैं। किसी भी बकवासबाजी से, बच्चों जैसे काम से, बच्चों जैसे कर्म से भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होती है। ये मंदिर बनाना, ये टाइल लगाना, ये बच्चों के खेल हैं। ये मूर्ति लगा करके नवरात्रे करना काफ़ी दिन से, ये बच्चों वाले खेल हैं। इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु सेवा से ही मिल सकते हैं, वो तो की नहीं। गुरु के प्रेम से मिल सकते हैं, वो तो किया नहीं। गुरु के सामने झुकने से मिल सकते हैं, गुरु के पैर छूने से, उस अपने अहंकार को कम करने से उनकी प्राप्ति हो सकती है, वो तो किया नहीं। गुरु को अपने घर जैसा समझा नहीं, गुरु को अपना बच्चा समझा नहीं, गुरु को किसी भी तरीके से या किसी भी जरिए से उनसे प्रेम भाव नहीं रखा। पैसे को ज़्यादा अहमियत दी, पैसे को इधर उधर मंदिरों में लगाया, उस पैसे से गुरु की सेवा की नहीं। तो बताइए, इन मंदिरों में कहाँ भगवान रखे हुए हैं? भगवान तो गुरु के पास ही होते हैं, जिससे आप कोसों दूर हैं, जिससे दूर भागते फिर रहे हैं और व्यर्थ के और बेकार के प्रयत्न और बेकार में पैसा वेस्ट करते घूम रहे हैं। इस पैसे का सदुपयोग कीजिए, वरना ये जो मंदिरों में पैसे लगा रहे हैं, ये दुर्गति को ले जाएगा। आप ये ना सोचें कि हमें अगला जन्म देवता का मिलेगा या मरने के बाद हम देवता हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दुर्गति को भी जा सकते हैं, क्योंकि बेकार के प्रयत्न करने से आदमी दुर्गति को चला जाता है। बेकार के प्रयत्न करने से हम और ज़्यादा उस परमात्मा से दूर चले जाते हैं। बेकार की मेहनत करने से हमारा जन्म गलत हो सकता है, हमारे चित्त के अंदर गलत भावना बैठ सकती है
और उस गलत भावना की वजह से गलत जन्म हो सकता है, या हम दुर्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जहां आप पैसा लगा रहे हैं, जहां इन मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं, ये आपको दुर्गति में भी ले जा सकता है। जहां टाइल्स लगा रहे हैं, ये आपको दुर्गति में भी ले जा सकता है। भूखे का भोजन खिला देना चाहिए, लेकिन ये समझ के कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाऊंगा, तो ये बात आपको दुर्गति में भी ले जा सकती है। कोई भी आप धर्म पुण्य कर रहे हैं, ये धर्म पुण्य नहीं है, ये दुर्गति में ले जाने वाले हैं। गुरु सेवा कीजिए, गुरु के पास भगवान है, गुरु स्वयं भगवान है, वो परमात्मा है, वो परम सत्ता है। उन्हीं की सेवा से ही, उन्हीं के पास पैसा लगाने से ही, उन्हीं की किसी तरीके से सेवा करने से ही, चाहे खिलाने से, खाना खिलाने से, चाहे हाथ पैर दबाने से, चाहे प्रेम भाव रखने से उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम भाव तो आपको शो करना पड़ेगा, सेवा तो आपको शो करनी पड़ेगी गुरु की, तभी उसकी प्राप्ति हो पाएगी। बाकी जीवन को खराब ना कीजिए, अगले जन्म भी खराब हो सकते हैं। और मुसीबत आने पे आप जिस भगवान के भरोसे या जिस धर्म के भरोसे बैठे हुए कि हमने मंदिर बना दिया है, तो हमने भंडारे किए हैं, और बुरा टाइम आने पे ये जो हमने धर्म किया है ये हमारे किसी काम आ सकेगा? कुछ काम नहीं आने वाला। चाहे कितने ही भंडारे कर लो, कितने ही अखंड पाठ करवा लो, चाहे कितने ही नवरात्रों की या देवियों की पूजा कर लो, ये दुर्गति में ही ले जाने वाले हैं, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। और आप दूर चले जाएंगे, और आप कीट योनि में चले जाएंगे या नीची योनियों में चले जाएंगे। तो दिमाग में गलत फहमी ना पालें, क्योंकि दिमाग की जो गलत फहमियाँ होती हैं यही दुर्गति में ले जाने वाली होती हैं। आप दिमाग में गलत फहमियों को तो बढ़ावा दे रहे हैं कि मंदिर बनाने से हम देवता हो जाएंगे, बुरे मुसीबत के टाइम में भगवान हमारी मदद कर देगा। तो गलत फहमी ही दुर्गति में ले जाती है। तो ये सारी आपकी गलत फहमियाँ हैं, ये दुर्गति में ले जाएंगी, और टाइम आने पे आपकी कोई मदद नहीं होगी, ना कोई देवता मदद करेगा, ना वो परमात्मा मदद करेगा। तो धन्यवाद, काफ़ी हो गया। गलत फहमियों को दूर कीजिए,